में मूव करते हैं पेपर नंबर 2 के लिए। तो आप देखोगे 51 क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल गिव सिमिलर प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इन विच केस द प्रोडक्ट विल बी सेम। बहुत आसान जो है रिएक्शंस है, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, वेल फेमस रिएक्शंस है। अगर आप इस पे अप्रोच करो तो कैसे जाएंगे, तो पहले रिएक्शंस को आप देखो। ये क्या है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड आप कंसीडर कर सकते हो। इस रिएक्शन की खासियत क्या होती है कि ये यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइडिया क्या होता है इन दैट सिनेरियो कि ये हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कैल्शियम सॉल्ट। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आप देख सकते होगा। कैसे होगा, तो होगा क्या कि जैसे ही आप हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूल है यहां से एलिमिनेट कर जाएगा CaCO3 के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट ऐसे मैं इसको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, ये निकल आया हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो आप 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस यहां पे 1 पोजीशन पे कीटोन लगा सकते हो। तो ये साइक्लोपेंटेनोन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं तो होगा क्या कि हम लोग का एक एस्टर ग्रुप है और ये हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन दैट केस हो जाएगा कीटो ग्रुप आपका, यहां पे आपका हो जाएगा COH, नो डाउट। ठीक है, तो ये वेल नोन रिएक्शन है अगर आप हीट करते हो, राइट। अगर इसको पढ़ा जाएगा क्या, अल्फा बीटा, ये हम लोग का कंपाउंड क्या है, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीटा कीटो एसिड जो है फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जाता है। जब इसको अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करोगे तो होगा क्या कि जो ये COH ग्रुप है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म के में यहां से डीकार्बोक्सिलेट होगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर लेगा। तो मैं डायरेक्ट जाता हूं इसमें, आप जो है मैकेनिज्म एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना कि क्यों ऐसा होता है। 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, बट उस पार्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए जाता हूं। तो क्या होगा, यहां से CO2 एलिमिनेट कर जाएगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, साइक्लोपेंटेनोन once again। यानी कि इन दो केस में तो सिमिलर प्रोडक्ट आ गया आपका। नेक्स्ट C की बात करें, ये भी वेल फेमस रिएक्शन है। आप जो है जब हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाया जाता है तो ये रिएक्शन मेंशन करते हैं। कौन सा रिएक्शन है, तो ये वुड्स रिएक्शन है। जब हम लोग को अगर याद होगा कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन खासकर एल्केन प्रिपेयर करना रहता था तो इस मेथड का यूज करते थे कि हम लोग एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते थे सोडियम के प्रेजेंस में। यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, ये साइक्लिक सिस्टम फॉर्म करने जा रहा है। यानी होगा क्या कि आपका ये ब्रोमीन, ये दोनों ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये साइक्लिक सिस्टम में जाएगा और ये क्या बना लेगा, साइक्लोपेंटेन। पेंटेनोन नहीं बना हुआ है। PCC पे ऑप्शन डी पे, तो क्या दिया हुआ है इन्होंने कि साइक्लोपेंटेनॉल दिया हुआ है। इसको ट्रीट कर रहे हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। होगा क्या कि ये हम लोग को पता है कि ये यूज किया जा सकता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करता क्या है इसका, PCC का रोल क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल का, तो 2 डिग्री अल्कोहल इन दैट सिनेरियो इसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। जहां तक बात करें 3 डिग्री अल्कोहल का, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान दें। तो PCC क्या करेगा इसको, हम लोग को पता है कि ये रहा हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये बना लेगा साइक्लोपेंटेनोन। वंस अगेन ये कहानी सेम रही। ठीक है, तो 1 B ऑप्शन देख लो, C D ऑप्शन देख लो। 3 केस में हम लोग का A B और D ऑप्शन में हम लोग का साइक्लोपेंटेनोन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने रिएक्शन कराया और रिएक्शन के साथ साथ में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मेंशन किया है प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्या है, पहला केस में तो इन्होंने बोला है कि H+ विद प्रेजेंस ऑफ हीट, हम लोग हीट दे रहे हैं H+ के साथ में, तो होगा क्या, हम लोग को पता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन अकर होने जा रहा है। तो गैस क्या होगा, कैसे होगा रिएक्शन, तो ये H+ क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, OH2+, यहां से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा और ये बना लेगा कार्बोकैटायन एज ए। आप देख सकते हो कि इसमें रीअरेंजमेंट की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, फर्दर इसको रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते हैं। हीट का इफेक्ट क्या होगा, तो हीट के केस में ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट कर जाएगा, H2O इसको डीप्रोटोनेट कर देगा और ये क्या बना लेगा, तो इन दैट केस ये आपका एल्कीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। ये हम लोग का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जो है केस क्या बोला है कि ए में कि रेसमिक मिक्सचर फॉर्म इन द मेजर प्रोडक्ट।
देखो देखो, अगर प्रोडक्ट आप देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये जो सेंटर है ये वाला हम लोग का कायरल सेंटर है। तो यानी कि हम लोग इसके लॉन्ग जो करेस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि A आंसर विल बी करेक्ट। बी के केस में कंसीडर करते हैं तो बी में भी सेम कहानी है। बी हम लोग जो है इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करा रहे हैं। होगा क्या कि वंस अगेन ये इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। ये प्रोटोनेशन के पीछे रीजन होता है कि OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जो कि प्रोटोनेशन के बाद ये एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे वाटर होता है। तो H+ का रोल वही होगा कि एक पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अब होगा क्या कि नो डाउट यहाँ पे फिर से कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है। इस केस में कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, बिल्कुल यहाँ पे बना सकता है, लेकिन इसको जो है आप कंफ्यूज मत करना ब्रिज हेड वाले से, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूज रिंग है। तो फ्यूज रिंग के केस में ये अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल का वर्ड कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। 120 एंगल आ रहे हैं और 120 एंगल होना भी चाहिए sp2 एवरेज में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि डिहाइड्रेशन अकर होगा, तो जो है डी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा H2O के प्रेजेंस में। तो यहाँ से जब H2O के प्रेजेंस में रिमूव होगा, पाई बॉन्ड क्या आना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा जो है सब्स्टिट्यूटेड हो पाई बॉन्ड, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर आप इसमें रखोगे प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब इन्होंने बी के रिलेटेड क्या बोला है कि मेजर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो काउंट करते हैं इसमें, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया इस केस में, क्लियरली आप देख सकते हो एज अ 2 2 4 2 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यही पूछा भी है आपसे क्वेश्चन में, तो बी आंसर इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट। सी की बात करते हैं। सी में थोड़ा सा कहानी डिफरेंट जो है, इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने कराते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ पे देखो आप, होगा क्या कि जब ये डिहाइड्रेशन कराओगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो होगा क्या कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ब्रिज हेड कार्बन पे आएगा, और ब्रिज हेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इन दैट केस हाईली स्ट्रेन होगा ये मॉलिक्यूल, और इन दैट केस ये जो कंपाउंड जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल इन द नेचर होगा। ये आपको पता होगा, इसी को हम लोग ब्रेड्स रूल भी बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होता है ब्रेड्स रूल में कि पॉजिटिव चार्ज as well as the double bond is not possible at the bridge head carbon atom। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यही इन्होंने बोला है कि सी के केस में कि will not undergo dehydration। बिल्कुल, अगर ये इंटरमीडिएट बना ही नहीं सकता है कार्बोकैटायन, तो डिहाइड्रेशन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। तो जो है इन दैट केस सी आंसर इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। तो डी के केस में जो है अगर सेम रिएक्शन आपका जा रहा है, क्या होगा, यहां से ये प्रोटोनेट होगा, एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रेशन अगर होगा तो ये कार्बोकैटायन आपके सामने जनरेट करने जा रहा है। कैसा होगा कार्बोकैटायन, तो ये लुक लाइक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एनी रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्लियरली रीअरेंजमेंट में नहीं जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना फिर यहाँ पे क्या फर्स्ट जैसे ही जो हम लोग बी में कंसीडर किए थे वैसा ही प्रोडक्ट आएगा, नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पे आप फोकस करो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से या तो इसको आप एलिमिनेट कर दो या इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो। अब जो है देख लेते हैं यहाँ से, जैसे ये यहाँ से एलिमिनेशन में जाएगा विथ हेल्प ऑफ वाटर, क्या बना लेगा, ये एक एल्कीन बना लेगा यहाँ पे इस केस में। तो किस तरीके से बन के आ रहा है प्रोडक्ट, एक बार आप देख लो। तो प्रोडक्ट ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड। अब जो है इसमें भी कहानी क्या है, मेजर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम। देखो आप, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस केस में अगर कंसीडर करो तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ हो गए इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अब सबको काउंट कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए क्लियरली, और इस अल्फा हाइड्रोजन पे कितने हैं, 0 हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि मेजर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम। गलत है, क्योंकि हम लोग का इवन 4 आ रहा है, तो इवन आ रहा है। इन दैट केस हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली इस केस में आप ए, बी और सी आंसर को कंसीडर कर सकते। तो पैराग्राफ देखें जो कि क्वेश्चन 57 और 58 से रिलेटेड है, और इन्होंने जो क्वेश्चन इसको रखा हुआ है, ये क्वेश्चन इन्होंने हाइड्रोकार्बन से रखा हुआ है, बेसिकली एल्कीन एल्काइंस के रिएक्शन से। तो जो है आपको जो है वेल फेमस रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये सभी वेल फेमस रिएक्शन है। देखा जाए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि कंपाउंड X जो कि हम लोग का हाइड्रोकार्बन है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C4H6।
अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप ड्यू कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 माइनस 6/2, यानी कि जो है ड्यू इसका कितना हो जाएगा 2। अब ये यही चीज दिखा रहा है, या तो जो है 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या जो है एक ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं इस कंपाउंड के लिए। अब जो है आगे इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं, जो है प्रोड्यूस एन एल्डिहाइड वाई, ये वाई प्रोड्यूस कर रहा है ऑन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके अलावा जो है इन्होंने बोला है कि जेड जो कि कीटोन है प्रोड्यूस किया जा रहा है जब इस पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराया जा रहा है। देन जो है रिस्पेक्टिवली इन्होंने जब ये X से रिएक्शन कराया HCl का तो Q प्रोडक्ट बन के आया है, HOCl के साथ कराया है तो P ये जब प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहा है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको आइडिया होगा अगर हम कंसीडर करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में डिफरेंस क्या होता था कि दोनों में एडिशन ऑफ वाटर होता था, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कंसीडर कर सकते हो आप। तो जो है इन दैट केस क्या होता था कि दोनों में डिफरेंसेस कहाँ आते थे, डिफरेंस बस ये आता था कि जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते थे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बन के आता था, लेकिन जब मैं इसमें ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराया जाएगा तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा वाटर का अलोंग द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे भी वही उसी तरीके से केस देखने को मिलेगा। ध्यान रहे कि दोनों में कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन नहीं जाता है, जो कि हम लोग जो है मेनली हम लोग जब देखते हैं एसिडिक मीडियम में और वाटर के साथ वाटर ऐड करते हैं इन द एसिडिक मीडियम तब वहां पे कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है, बट यहाँ पे कार्बोकैटायन एज फॉर्म करने के लिए नहीं देखने को मिलेगा और कोई भी रीअरेंजमेंट इस वजह से हम लोग नहीं देखते हैं जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर लें, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की बात कर लें। तो ये 3 टाइप के आपके जो है हाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलांग वाटर का एडिशन कराते हैं। अब आते हैं 1 बाय 1 कंसीडर करें तो क्या पॉसिबिलिटीज है एल्डिहाइड कब बनेगा। वैसे तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हो डबल बॉन्ड के अलावा तो एल्कोहल प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है, लेकिन एल्डिहाइड बन के आ रहा है या कीटोन बन के आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन आपने कराया है टर्मिनल एल्काइन पे या एल्काइन पे कराया है। टर्मिनल एल्काइन इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि एक केस में एल्डिहाइड आ रहा है, एक के केस में कीटोन आ रहा है। तो इस पार्टिकुलर एक्स के बारे में आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाता है। एक्स क्या हो जाएगा तो 4 कार्बन एटम है जिसमें हम लोग क्या रख सकते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम लोग का केस हो जाएगा जो है टर्मिनल एल्काइन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। अब बात करते हैं आगे, तो जो है इन दैट केस 57 में आपसे यही पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ X इज दिस इज आवर स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा B जो कि टर्मिनल एल्काइन है। इसको अगर आप रिएक्शन कराओगे, आपको पता है कि जब मैं इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड के अलावा H और OH का एडिशन होगा। तो जो है यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा तो CH3 CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखो कि यहाँ से जाएगा आपका H हो यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा, H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा। एक कार्बन से 2 OH ग्रुप होंगे नहीं तो इन दैट केस वहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और डायरेक्टली आप प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो जो कि हो जाएगा CH3 CH। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जो है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की बात कर लें तो यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और ये फाइनली क्या बना लेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C कीटोन बना लिया। तो यानी कि ये करेक्ट है, ये जो है इस ऑप्शन के लिए हम लोग जा सकते हैं, यानी 57 के केस में आपका बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग P एंड Q इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो P एंड Q आर पोजिशनल आइसोमर्स, एक बार बना के देख लेते हैं। इसमें अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, किसका रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो पहले HCl का करा लेते हैं तो प्रोडक्ट Q देगा। तो HCl के केस में क्या होगा, आपका एडिशन होगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, H यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 कार्बन से क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया Q। अब बात कर लेते हैं दूसरे साइड की HOCl में। तो HOCl में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है तो Cl प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। यहाँ भी मार्कोनी का रूल फॉलो किया जाएगा, यानी क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, OH माइनस यहाँ पे जाएगा। अब जो है 2 क्लोरीन तो यहाँ पे आ गए, 2 OH एक कार्बन पे रह नहीं सकते, वंस अगेन वहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये बना लेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CHCl, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट हो गया P। अब बात कर लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। तो P एंड Q आर पोजिशनल आइसोमर, बिल्कुल ये तो जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफर कर जा रहा है, तो कैसे पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। Q इज द 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, देख लो 1,2 नहीं है, ये 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। B इज आल्सो रॉन्ग। C की बात कर लेते हैं, P इज
1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन 2,1, बिल्कुल ये आंसर करेक्ट है। 3 4 नंबरिंग जाएगा, तो जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, सी इज करेक्ट। डीप का भी देख लेते हैं, पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल मेंशन किया है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इन दैट केस आप जो है 58 की बात करें तो सी आंसर विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 67 पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन विल हैव द डाइपोल मोमेंट आइडेंटिकल टू क्लोरोबेंजीन। यानी कि अगर आप क्लोरोबेंजीन लेते हो, आसान प्रॉब्लम है, बस आपको एक बार एनालाइज करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो ये हम लोग का क्लोरोबेंजीन बोला है कि जो है अगर डाई ट्राई टेट्रा सभी हम लोग कंसीडर करें तो किस केस में डाइपोल मोमेंट इक्वल होगा, किसके, क्लोरोबेंजीन के। तो जो है डाई से स्टार्ट करते हैं, देन ट्राई सभी मूव करते हैं 1 by 1। तो अगर आप इसमें देखो तो जो है डाई के केस में क्या होगा, सिंपल सा केस हो जाएगा, एक ये आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और जो है ऑर्थो वाला, ऑर्थो के केस में देखोगे कि 60 बन रहा है, तो अगर आप रिजल्टेंट इसका निकालोगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 आएगा। तो इन दैट केस √3a के आसपास में ये वैल्यू जाएगी, यानी कि a के बराबर अगर मान लो इसका डाइपोल मोमेंट मैं ये कंसीडर किया तो इसके केस में क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। देन आते हैं इसके मेटा वाले को कंसीडर करते हैं। तो मेटा के केस में क्या होगा कि क्लोरो क्लोरो, इस केस में फॉर्मूला लगा लो, वेक्टर फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 2ab cos 120। तो 120 की वैल्यू -1/2 हो जाएगा। इन दैट केस इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो a के बराबर हो गया, यानी कि इसको आप कंसीडर कर सकते हो। देन अगर बात कर लें इसमें पैरा वाले के केस में, तो पैरा केस में क्या होगा, क्लोरो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में μ = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक यही हम लोग का कंसिडरेबल होगा डाई के केस में। ट्राई में मूव करते हैं, तो ट्राई के केस में क्या आएगा, पहला देखो आप ध्यान से, तो मैं तीनों केस को ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। नो डाउट इन दैट केस इसके बराबर तो नहीं हो सकता वैल्यू, यानी कि ये नहीं हो सकता। देन बात करते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, तो जो है पोजिशनल चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन और इसको आप कंसीडर कर लो यहाँ। अब आप देखोगे कि ये दूसरे को वेक्टर तो कैंसिल आउट करेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी इन दैट केस ये भी क्लोरोबेंजीन के बराबर होगा। और कोई पॉसिबिलिटी सोचा जा सकता है इस केस में, अगर आप देखो तो जो है अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ इस वाले क्लोरीन को, तो वो नहीं होगा। उसके अलावा आप ये बना सकते हो, तीसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्लोरीन क्लोरीन, इस तरीके से केस कंसीडर कर सकते हो। क्या इसका जी इसके बराबर होगा क्लोरोबेंजीन के, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डाई के केस में। ट्राई में मूव करते हैं, ठीक है, तो सॉरी डाई और ट्राई हो गया, टेट्रा के लिए मूव करते हैं। तो टेट्रा के केस में चारों को साथ दिखा दो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन चेंजेस करो आप, तो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे मैं रख देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे कंसीडर करता हूँ और एक क्लोरीन यहाँ। नो डाउट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये केस कौन सा बन जाएगा, यही वाला केस हम लोग का जनरेट हो जाएगा। और इस केस में हम लोग बिल्कुल यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन के बराबर होगा। और भी कोई केस बन सकता है, ये केस बन सकता है, और भी अगर हम लोग बनाना चाहेंगे एक और बनेगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन के बराबर नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें क्लोरोबेंजीन के बराबर नहीं होगा, तो जो है ये केस कंसीडर कर सकते हो, ये केस में 0 हो जाएगा, वंस अगेन μ = 0। नेक्स्ट आते हैं कि जो पेंटा का केस होगा, ये तो टेट्रा हो गया, पेंटा के केस में देख लो, तो पेंटा के केस में 5 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब आप इसमें ध्यान देना, ये वाला क्लोरीन इस वाले को कैंसिल आउट करेगा, इस क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इस वाले को कैंसिल आउट करेगा, बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है, पेंटा के केस में नहीं पॉसिबल है, हेक्सा केस में नहीं पॉसिबल है, वंस अगेन वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अगर हम लोग हेक्सा बनाना चाहें तो इन दैट केस डाइपोल मोमेंट विल बी 0, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, इस तरीके से केस हो जाएगा। तो देखो कि कौन कौन सा केस है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के बराबर डाइपोल मोमेंट है। तो देखो पहला ये केस हो गया डाई के केस में, ट्राई के केस में ये वाला केस, टेट्रा के केस में एक केस बन के आया, और जो है जब हम लोगों ने पेंटा लिया तो एक केस बन के आया, यानी कि टोटल 4 केसेस इज पॉसिबल वेयर डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कंपाउंड X दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि बोला है कि X के पास में कार्बन है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये 3 एटम से हाइड्रो का जो करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड X है वो फॉर्म किया हुआ है। इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो है और क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 GI इज पॉसिबल। नेक्स्ट आप देखो
जो है बोला गया है कि इट हैज 4 स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 है, 4 स्टीरियो आइसोमर्स, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात करें, ये ऑल 4 स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों के चारों, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव 4 ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स इज पॉसिबल इफ X इज द स्मॉलेस्ट एल्किनोइक एसिड। ये इंफॉर्मेशन क्या है, स्मॉलेस्ट एल्किनोइक एसिड, ठीक है, ये हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके अलावा वी सेटिस्फाई ऑल दिस कंडीशन, यानी कि ये सब कंडीशन दिया हुआ है। तो जो है इससे हम लोग को फॉर्म करना है कि X जो कंपाउंड है उसके बारे में आइडिया लगाना है। और फाइनली आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड X। जाते हैं इस केस में, तो पहले स्टार्ट करें, ठीक है, ये एल्किनोइक एसिड है, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड के अलावा हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज शो कर सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या लिया जा सकता है जिसके अलावा जीआई शो कर सकते हैं। अगर एल्किनोइक कंसीडर करें तो ये हो गया हम लोग का, जहां पे कि आप सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं, ये मान लो, ठीक है, ये केस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला गया है कि 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, यानी कि जब कंपाउंड के अंदर एक तो जो है हम लोग का एक स्टीरियो सेंटर यही हो गया, एक और कायरल सेंटर होगा, बिकॉज एल्किनोइक बोला हुआ है। तो जो है नेक्स्ट आगे मूव कराते हैं, तो ये केस क्या हो सकता है कि एक कायरल सेंटर कंसिस्ट कराते हैं, यहाँ पे COH में रख दूंगा क्योंकि बोला गया है एल्किनोइक, वंस अगेन तो ओइक एसिड रखना पड़ेगा, मतलब हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सेंटर को हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि कायरल सेंटर बनाना होगा। यस, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं रख सकते, अदरवाइज ये कायरल होगा नहीं। यहाँ पे CH3 ग्रुप में अटैच करा देता हूँ, यानी कि ये कायरल सेंटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 स्टीरियो सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग R और S देख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएगा, अगर स्टीरियो सेंटर 2 है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 द पावर 2 4 हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको आप पूछा क्या है कि ये रहा हम लोग का कंपाउंड X, हम लोग इसको फ्रेम कर चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 GI ऑब्जर्व किया जा सकता है, 4 स्टीरियो आइसोमर्स देखा जा सकता है, और स्मॉलेस्ट एल्किनोइक एसिड है। अब इससे अलग हम लोग नहीं सोच सकते हैं, तो चारों के कॉम्बिनेशन से यही एक मॉलिक्यूल फॉर्म करके आता है। अब इसमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड X क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, और आंसर विल बी 6 इन दिस केस। जो है क्वेश्चन नंबर 69, सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, जो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है। और जो है अगर देखो, जो है पहला अगर स्टार्ट करें रिएक्शन के स्टेप 1 by 1, तो पहला केस क्या है, इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है, जो हम लोग का एल्कोहल है, 2 एल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PCC इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस PCC में, यानी pyridinium क्लोरोक्रोमेट। हम लोग को पता है, अभी इसी पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि PCC 1 डिग्री अगर एल्कोहल है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। बेसिकली आप यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ रिमूव कर दो, आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो यानी कि इन दैट केस ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये हम लोग का प्रोडक्ट मिला। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में इन द एसिडिक मीडियम। नो डाउट ये हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जब भी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना रहता है फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, तो इन दैट केस ये जो हम लोग का रिएजेंट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये ट्रीट किया जाए, उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। 1 इक्विवेलेंट लिया गया, तो 1 इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा, आप यहाँ भी थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात क्या है कि आपका या तो कीटोन के साथ रिएक्शन होगा या एल्डिहाइड के लिए। अब ये रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करता है, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कि ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको जाकर डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब दोनों में अगर रिएक्टिविटी की जहां तक बात करें, हम लोगों ने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया कि जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लाइटली ग्रेटर होगा कंपेयर टू कीटोन। यानी कि ये जो अगर 1 इक्विवेलेंट लिया गया है किसको प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल अगर हम लोग इसमें रखें तो ये प्रोटेक्ट करने जा रहा है आपके जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इन दैट केस। तो ये हो गया इसके बाद। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया इसको कि इन्होंने ट्रीट किया है CH3 MgBr फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेल नोन रिएजेंट ये भी है, क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, मिथाइल कार्बन है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, ये इधर जो है बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे तो होगा क्या कि ये वाला जो करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे इन दैट केस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में, और ये किसमें, वंस अगेन ये अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे फिर से CH आ जाएगा।
यानी देख सकते हो कि विदाउट अफेक्टिंग, जब हम लोग यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड कराए हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप को विदाउट अफेक्टिंग हम लोगों ने कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर दिया। तो एक वे होता है कि जब हम लोग को एक फंक्शनल ग्रुप या एक करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो, तो इन दैट केस ये मेथड एज अ बेस्ट माना जा सकता है बाई प्रोटेक्टिंग बाय द इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब आगे रिएक्शन के पार्ट को बढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने, NaBH4 के साथ इसको ट्रीट किया हुआ है। NaBH4 हम लोग को पता है कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या करेगा इन दैट केस, तो किसको कन्वर्ट कर देगा, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यानी कि जो प्रोडक्ट कुछ बना हुआ है फाइनल प्रोडक्ट। अब इससे इन्होंने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द एंड प्रोडक्ट P। हम लोग का एंड प्रोडक्ट P ये है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज 2। द आंसर विल बी 2 इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखो तो सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया है उसका इन्होंने ड्यू पूछा हुआ है। तो जो है अब रिएक्शंस देखते चलते हैं क्या होगा रिएक्शन। तो इन्होंने लिया हुआ है क्या, एक इन्होंने इस लिया हुआ है बाइसाइक्लो कंपाउंड को और इसको ट्रीट किया इन्होंने क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H में। ठीक है, ये पता है 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो एक 1 इक्विवेलेंट के केस में कहां पर रिएक्ट करेगा, जो हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है, तो 3 डिग्री जो रेडिकल बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो यानी कि जो क्लोरीनेशन अकर होगा इस केस में, ये अकर हो जाएगा यहाँ इस वाले पर्टिकुलर कार्बन। अब आप नेक्स्ट देखना, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ एल्कोहलिक KOH। हम लोग को पता है एल्कोहलिक KOH क्यों यूज किया जाता है, तो एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऑन हीटिंग क्या करेगा, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। अब इन दैट केस जो स्टेबल जो सेजफ रूल है इन दैट केस अप्लाई होगा एल्कोहलिक KOH में, यानी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन रिमूव किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग स्टेबल एल्कीन फॉर्म करके देगा, जो कि हम लोग का सेजफ रूल बोलता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ NBS के साथ। NBS क्या है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। किसके लिए किया जाता है यूज, फॉर द ब्रोमिनेशन एट एल्लाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये पोजीशन है या ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, दैट पोजीशन इज आवर एल्लाइलिक पोजीशन। अब इन दैट केस क्या करो आप कि जो है इसको 2 डिग्री बोला है तो आप इसको रिएक्शन करा दो, तो ये आपका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ब्रो। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का ब्रोमिनेशन कराने के बाद। इसको क्या इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज आवर प्रोडक्ट R। ठीक है, नेक्स्ट तो 2 डिग्री हैलाइड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने ट्रीट किया हुआ है बोरेन के साथ में BH3 फॉलोज बाय CH3COH। ठीक है, इसका क्या रिएक्शन होगा, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा कि ये और जो बोरान कंपाउंड है यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के नाम। लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि जो सेकेंड रिएजेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, यहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने एसिटिक एसिड प्रोवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये इसको H+ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में, तो H+ जाएगा और नेक्स्ट तो ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग एडिशन कराएगा किसका, हाइड्रोजन का। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हाइड्रोजनेशन अकर हुआ। तो ये आप मैं इस पे रिएजेंट में प्रोवाइड कर दूंगा कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं बोरेन के साथ में और क्या प्रोडक्ट बन के आता है, एक मैं आपको जो है इसके थ्रू रिएक्शन के जो सेट्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब देखो इसको क्या किया इन्होंने, इसको ट्रीट किया हुआ है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइईथर। याद है आपको, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइईथर, ये बना लेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा MgBr। अब क्या कर रहे हो आप इसको कि आप ये हम लोग का हो गया प्रोडक्ट, देखो तो ये प्रोडक्ट हुआ S, ये प्रोडक्ट हो गया T। क्या किया है आपने, इसको आपने ट्रीट किया है वंस अगेन R के साथ। R क्या है, तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ये एल्लाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हुआ था, ये हम लोग का प्रोडक्ट R था। ठीक है, अब इन दैट केस क्या होगा, ये हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है, वेल नोन न्यूक्लियोफाइल, ये जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ये बना लो आप। इस दैट केस क्या हो जाएगा, तो जस्ट मैं ड्रॉ करता हूँ प्रोडक्ट को, ये रिंग हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आपका ये रिंग ज्वाइन होगा नो डाउट, और यहाँ से ये एक अनदर रिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो। डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है जो कि हम लोगों ने मेंशन किया है U, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू ऑफ द मेजर प्रोडक्ट।
देख लो आप जो है क्या होता है ड्यू, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और ये पाई बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ड्यू कितना हो जाएगा इस केस में, तो ड्यू हो जाएगा इस केस में हम लोग का 5। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो 71 क्वेश्चन में आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया गया है। पहले इन्होंने जो है अमाइंस को ट्रीट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो है, इसको जो है इन्होंने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया, फॉलोड बाय पेरोक्सी एसिड, और फिर इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ ट्रीट किया हुआ है। फाइनली इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन और पेरेंट चेन इन द मेजर प्रोडक्ट जेड। जेड में जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे पेरेंट चेन में उसका काउंट बताना है। अब थोड़ा रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शन है। तो पहला इन्होंने HNO2 के साथ लिया है। अगर याद हो रिएक्शन में क्या करता था, जो ये अमाइंस ग्रुप है इसको ये डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करता था, इसको हम लोग डायोटाइजेशन भी बोलते थे। होता क्या था कि डायोटाइजेशन की वजह से ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि N2 है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से N2 में कन्वर्ट होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि ये थोड़ा सा जो रिएक्शन है ये मैच करता है पिनाकोल पिनाकोलोन से। ये रिएक्शन है किस तरीके से होता है, जो 3 कैटेगरी बनता है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन का। एक तो मान लो इस तरीके का केस OH OH, ठीक है, और इस केस में अगर आप ट्रीट करते हो किसके प्रेजेंस में, तो एसिड के प्रेजेंस में, और इसको हीट दिए, तो इन दैट केस ये यहाँ पे भी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन देगा। उसके अलावा क्या और पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप मान लो NH2 लिए और एक आपने OH ग्रुप ले लिया और इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, HNO2 के साथ। बेसिकली ये क्या, इनका रोल क्या होगा कि एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे H+ इसको प्रोटोनेट करके यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा। NH2 के केस में क्या होगा कि HNO2 इसको बेटर लिविंग ग्रुप N2 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा। एक और जगह पे रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मान लो आपका क्लोरीन हो जाए और यहाँ पे OH हो जाए। अब आपको पता है कि क्लोरीन हैलोजन को रिमूव करने के लिए बेस्ट रिएजेंट क्या यूज किया जा सकता है, AgNO3। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, इन दैट केस क्या करेंगे, ये भी वो करेगा AgCl के फॉर्म में, ये यहाँ से रिमूव कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जहां पे आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस देखने को मिलेगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द एल्कोहल। इसको आप रिवाइज करना, जो है क्वेश्चन बिल्कुल चांसेस है कि आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। 3 कैटेगरी है जहां पे कि आपको पिनाकोल पिनाकोलोन देखने को मिलेगा। सिंपल से रिएक्शन है, पहले आप कार्बोकैटायन जनरेट करो, नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट के थ्रू ये फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म करता है। कैसे होता है ये रिएक्शन, थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा। तो जब हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, नो डाउट इसमें डायोटाइजेशन अकर होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मिथाइल रहा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एक बेटर लिविंग ग्रुप N+ जो कि हम लोग का साथ में Cl-, ये हम लोग को पता है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ इस फॉर्म में ये कन्वर्ट। अब करना क्या है इन दैट केस, ये यहाँ से ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। एलिमिनेट करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा कार्बोकैटायन लाइक दिस। हर केस में पिनाकोल पिनाकोलोन के तीनों केसेस में कार्बोकैटायन का बनना जरूरी है। ये जो पार्टिकुलर रिएजेंट है इस स्पेसिफिक रिएक्टेंट के साथ हेल्प करेंगे उस कार्बोकैटायन को फॉर्म करने में। तो यहाँ आपका कार्बोकैटायन बना, इन दैट केस ये कुछ इस तरीके से हुआ, यहाँ पे OH ग्रुप। अब आप देख सकते हो ये कार्बोकैटायन ये भी स्टेबल है, रिंग एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है। एक तो ये खुद ही स्टेबल है, रिंग एक्सपेंशन भी अगर हो सकता है, यानी ग्रुप शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराया जा सकता है। तो बॉन्ड शिफ्ट कराने से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जो कि इसके प्लस सेम इफेक्ट से स्टेबलाइज किया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराता हूँ। देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, तो एक बार नंबरिंग कर देते हैं ताकि हम लोग के लिए इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 1, देन मैं 2 इसको कंसीडर कर लेता हूँ, 3 इसको कंसीडर कर लेता हूँ, 4 इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो 4 मेंबर रिंग ये बन के आएगा। जहां पे आपने नंबरिंग किया है वहीं पे प्लेस कर दो। तो 1 मैं इसको रख लेता हूँ, 2 3 4। अब यहाँ पे आपका हो गया क्या, 2 मिथाइल ग्रुप, और 4th पोजीशन पे क्या है आपका, एक OH ग्रुप साथ में पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होगा कि ये जो पार्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस इफेक्ट। अब जैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट होगा यहाँ से H+ लूज कर देगा और ये बना लेगा कीटोन। ठीक है, तो ये तो रहा कौन सा प्रोडक्ट, ये हम लोग का प्रोडक्ट अभी तक बना हुआ है। अगर देखो पूरे रिएक्शन में ये प्रोडक्ट X है। अब Y कहां से रोल में आएगा, तो Y जो करस्पॉन्डिंग ये हम लोगों ने पेरोक्सी एसिड यूज किया हुआ है। ये आपको याद होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एस्टर में कन्वर्ट कर देता है, खासकर साइक्लिक एस्टर यहाँ पे फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग लैक्टोन्स भी बोलते हैं। तो अगर होगा क्या कि अगर आप इसके साथ ट्रीट करते हो CH3COOH पेरोक्सी एसिड के साथ में, क्या होगा कि इस
पर्टिकुलर बॉन्ड के अलॉन्ग ये OH ग्रुप इंसर्ट कर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का जो बन के आएगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हो गया साइक्लिक एस्टर। आपको याद होगा इसको हम लोग लैक्टोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक एस्टर। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस के केस में जो है बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, कैसे भी ब्रेक करो। तो यहाँ पे जब हम लोग लास्ट स्टेज में क्या ट्रीट किए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो इसको क्या करेगा ये, तो सॉरी इसको हम लोगों ने वाई के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो क्या करेगा ये, एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर याद हो तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, अगर मैं रिंग को ओपन कर रहा हूँ तो कैसे रिंग ओपन होगा, 1 2 3 4 ये रिंग ओपन होगा। तो यानी कि इस तरीके से कुछ चेन बनेगा 4 मेंबर का। अब जो है इस पे OH ग्रुप अटैच करा तो 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अलॉन्ग विथ 1 OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस अगेन आपका फाइनली ये रिड्यूस होकर OH हो गया। अब पूछा गया है क्या कि करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट। आप बना लो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 टॉटोमरीज बेस्ड प्रॉब्लम है और इन्होंने उसमें एरोमेटिसिटी को इन्होंने मर्ज किया है क्वेश्चन में। तो क्या पूछा हुआ है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड इन विच कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। तो 4 इन्होंने दिया है, चारों को कंसीडर करते 1 by 1। तो पहला केस आप देखो तो इन दैट केस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बना। अब आप देखो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है, पार्टिसिपेट करा के देख लेते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसके साथ टॉटोमरीज में जा सकता है। कैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता हूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका OH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल। याद है ये वाला केस, अगर आपको याद हो साइक्लोपेंटेनोन। तो इन दैट केस ये जो सिस्टम है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और इन दैट केस ये क्या बना रहा है, साइक्लिक सिस्टम विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन विथ अगर हम लोग प्लेनार सिस्टम कंसीडर किए हुए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक इन द नेचर। नो डाउट एंटी एरोमेटिक क्या स्टेबल होंगे रूम टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यही पूछा भी है कि इन विच कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। फर्स्ट के लिए जा सकते हैं, अदर केस भी आप चाहो तो कंसीडर कर लो। तो देखिए इसमें तो जो है सेकेंड के केस में क्या दिया हुआ है, तो जो है इन्होंने ये कंसीडर किया हुआ है रिएक्टेंट, ठीक है। अब आप इन दैट केस यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन को कराओ इसमें इस तरीके से, इसमें कुछ हम लोग टॉटोमरीज दिखा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन जनरेट हो रहा है, बट क्या इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज प्लेनार विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में। दिस सिस्टम इज एरोमेटिक इन द नेचर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी unstable at room temperature, rather it is going to be stable at the room temperature. Now consider the third one, right? Third के case में this is not going to be aromatic. In this case if you will consider, this is not going to be aromatic, but at the same time we can consider this stability will be little bit high because this is going to stabilize by resonance effect in this case. तो जो है अगर मैं इसको consider करूँ डबल बॉन्ड यहाँ पे OH, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन दैट केस, ऑब्जर्व वी कैन ऑब्जर्व इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज। फोर्थ केस आप कंसीडर कर लो, तो फोर्थ के केस में देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ये, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा पाई 1, ये पाई 1 इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई 1 और एक इसमें कन्वर्ट हो गया। वेल नोन कंपाउंड दैट इज ऑफ फिनॉल। फिनॉल तो स्टेबल होता है और इसी फॉर्म में 100% एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर वंस अगेन। तो हम लोग का केस क्या हो जाएगा, 1 इज गोइंग टू बी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब आप देखो पेपर जो है हम लोग का ओवरऑल कंसीडर करो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेल नोन रिएक्शंस आपको मेंशन किए गए हैं, आप जो है जाओ इस केस में कंसीडर करो। खासकर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इस पे आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके थ्रू आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। खासकर इसमें तो एल्डोल कैनिजारो रखा नहीं, बट एल्डोल कैनिजारो रिएक्शंस को आप रिवाइज करो, ठीक है। तो जो है आप जितना देख सको इस रिएक्शंस को, इतने फेमस रिएक्शंस हैं उसके थोड़े मैकेनिज्म को आप कवर करते जाओ। तो है मैं इन दैट केस ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट डे बाय डे 1 रिएक्शंस आप जो है देखते चलो। जो फेमस रिएक्शन है मैं एक आपको चार्ट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि जो फेमस रिएक्शन जो लास्ट
फ्यू ईयर में जो इंपॉर्टेंस रखे हुए हैं उस रिएक्शन का जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो उसको रिएक्शंस को 1 बाय 1 आप रिवाइज करो और देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, डिस्कस करो थ्रू द कॉल, थ्रू द मैसेज, जैसे भी है वो आप इसके थ्रू जो है अपना प्रॉब्लम शेयर करो, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।